रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी कक्षा 9वीं वीडियो क्रमांक 15 गद्य पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण यह हम आज देखने वाले हैं। नमस्ते बच्चों, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में हम डॉक्टर का अपहरण यह पाठ डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का लिखित देखने वाले हैं। तो पहले लेखक का परिचय देखते हैं और गद्य पाठ के संबंधी जानकारी देखते हैं और बाद में प्रकट वाचन और स्पष्टीकरण साथ साथ देखते हैं। लेखक परिचय डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। उनका जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। परिचय हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेष करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वालों तथा उनकी कल्पना में नूतन रंग भरने वाली है। प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तशरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरों ग्रह के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। गद्य संबंधी विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण इस विज्ञान कथा है, एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। तो चलो बच्चों देखते हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। कुछ मंथ पहले आपने डॉक्टर भटनागर लापता हुए थे, डॉक्टर का अपहरण हो चुका था, वैसे लापता हो चुके थे, ऐसा आपने समाचार पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, कुछ बात नहीं हुई। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। उनके घर की जो कॉल बेल थी बज चुकी थी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही। आदत थी उसके अनुसार डॉक्टर भटनागर जी उठ गए और उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी ही रही। वो जानती थी कि ऐसा तो हर रोज़ होता है, उसे मालूम था ऐसा हर रोज़ होता है, हर दिन होता है। जब कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आता है। जब मरीज सीरियस होता था तब अस्पताल का जो चौकीदार है उन्हें उठाने आता था। सीरियस होना यानी चिंताजनक उसकी स्थिति होना, वैसा कुछ। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें ले जाते। अगर किसी को घर ले जाना होता तो वो भी आकर उन्हें ले जाते। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। मरीजों की सेवा करना उनका परम यानी सबसे बढ़कर, सबसे ऊपर उनका कर्तव्य है, वो समझते थे। इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि हर्ष से चला जाते। इसलिए वह कभी बुरा नहीं मानते थे और हर्ष से, आनंद के साथ वो चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी कभी उन्हें चिंता नहीं थी। कोई फी दे या न दे उसे उनकी कभी चिंता ही नहीं थी। उस रात भी वह उठे, गाउन पहने ही दवा की बैग उठाकर चल गए। आमतौर से यह होता था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आते थे क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। उन्हें अस्पताल समय से जाने की आदत थी। आदत के अनुसार थे जाते थे। तो ये कुछ बात हुई थी लेकिन आगे, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। वो देर तक नहीं आए तब उनकी पत्नी को चिंता हुई, क्या हुआ होगा, क्या बात हुई होगी, किन से मिलने गए होंगे, मरीज की सेवा के लिए गए होंगे और कुछ गए होंगे, कुछ पता नहीं था क्योंकि वो गाउन पहने हुए गए थे, यानी अपना लबादा पहने हुए गए थे। शायद ऐसा लगा क्या हुआ होगा, क्या बात हुई होगी, ऐसा कुछ उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि उन्हें
अस्पताल में जाना था, इमरजेंसी वार्ड के लिए जाना था, ऐसा कुछ हो रहा था। पहले सोचा कि शायद मरीजों की हालत गंभीर होगी इसलिए वो देर लगेगी होगी, उन्हें लगा शायद ऐसा सोच लिया उन्होंने कि मरीज की हालत गंभीर होगी, उन्हें लगा ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसी कुछ बात हुई इसकी वजह से उन्हें देर लगी होगी। फिर भी ये सोचा कि जा सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले गए, ऐसा उन्हें लगा कि शायद ऐसा भी कभी कभी हुआ, वो सीधे अस्पताल ही चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। जब ऐसा लगा कि वो अस्पताल में नहीं, इमरजेंसी में नहीं, कहाँ गए होंगे। जब अस्पताल में जो मरीज़ थे उन्हें घर पूछने आए, डॉक्टर साहब कहाँ है, क्या हुआ, क्या बात हुई, वो कुछ पूछताछ चल रही थी, तो उनकी पत्नी की दिक्कतें बढ़ गई, या कहाँ गए होंगे, क्या हुआ होगा और क्या बात नहीं होगी, कौन सा विचार सामने आया होगा, ऐसा कुछ लगा। तब उनकी हैरानी बढ़ी, वो चिंता करने लगी, परेशानी बढ़ी, हैरानी यानी परेशान हो गई, गंभीरता से वो पड़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ संबंधियों को फ़ोन किया। उन्होंने उनके डॉक्टर साहब के मित्र थे, कौन संबंधी थे, रिश्तेदार के, उनको फ़ोन पर बात की और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। डॉक्टर साहब के बारे में सब कुछ बोल दिया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यह मान बैठी कि किसी दूर गांव में गए होंगे। उन्हें लगा, उनकी पत्नी को, कि शायद वो कहीं दूर गांव में गए होंगे और किसी कारण से जल्दी वापस नहीं आ पाए, कोई कारण है, उस कारण की वजह से वो जल्दी वापस नहीं आए होंगे, ऐसा उन्होंने मन ही मन में ठान लिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर साहब तो आए नहीं, ऐसा कुछ हुआ, एक बात हुई। शाम तक जब डॉक्टर साहब भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने दिक्कत हुई, उनको परेशानी लगी, शायद क्या हुआ होगा, क्या बात हुई होगी और कुछ हुआ होगा, तो उनसे रहा नहीं गया। इसकी वजह से सभी को उन्होंने कॉल पर बात की थी, रिश्तेदारों से, उनके संगी संबंधी से, स्नेही से और सभी से, मित्रों से, लेकिन बात नहीं मिली। शाम तक भी वो नहीं आए तो उनकी हैरानी बढ़ गई, दिक्कत उन्हें आने लगी, चिंता होने लगी। तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। तब उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और पुलिस थाने को फ़ोन कर डॉक्टर भटनागर इस तरह गायब हो जाने के बारे में पुलिस के लिए भी हैरानी कारण, पुलिस से उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर भटनागर ये क्या कि गायब हो गए हैं, क्या बात हुई, हैरानी हो गई, परेशान हो गई। पुलिस भी परेशान हुई थी। चारों ओर खोज शुरू हो गई, चारों ओर खोज शुरू हो गई थी, इधर खोज रहे थे, उधर खोज रहे थे, खोज शुरू हो गई थी। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए हैं, चारों ओर खोज शुरू हो गया और जो वायरलेस है उससे भी संदेश भेज दिए गए। और कुछ हुआ, डॉक्टर भटनागर गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। डॉक्टर भटनागर गायब हो गए थे और यह समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया, इधर उधर सभी को मालूम हो गया, ऐसा हुआ है, वैसी बात हुई है। उनकी पत्नी की खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकती थी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उनकी पत्नी खोज के लिए इतना ही उसे मालूम था, इतना ही बता सकती थी कि डॉक्टर साहब खुद की कार में गए नहीं हैं, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उनके सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। उनके पहियों के निशान थे, सवेरे उन्होंने घर या फुटपाथ पर घर के बाहर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब का किसी ट्रक या बस में गए थे, जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी बस में या किसी इसमें गए होंगे, ऐसा कुछ बात थी, ऐसा कुछ उन्हें देखने को मिला था, ये कुछ बात थी। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। मोहल्ले वाले से भी सब कुछ को पूछा, कहाँ गए, किसको मालूम है क्या क्या हुआ है क्या, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना जारी की फिर भी पुलिस ने भी ये सूचना जारी की, वायरलेस से कुछ बता दिया, वायरलेस से बेतार यानी रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से सब कुछ बता दिया। वायरलेस ने सूचना जारी की कि किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत दी जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, कुछ बात हुई होगी तो आप तुरंत जानकारी दे दो, कुछ पता चलेगा, कुछ हो जाएगा, ऐसी कुछ बात उन्होंने बता दी। लेकिन कई दिन बीत गए, इसके बारे में वो एक्सीडेंट तो नहीं मिला, कुछ बात नहीं हुई, कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली और कुछ सूचना भी नहीं मिली थी। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए शंका करना भी व्यर्थ था, उनकी हत्या कर दी गई होगी, ऐसी कुछ बात भी समझने को आ रही थी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, पुलिस सिर्फ दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी कि ये कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया गया हो, या और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम के लिए मांग कर रहे हो, और दूसरा कोई कि कोई डाकू दल उन्हें डाकू का इलाज करने के लिए कहाँ गया, लेके गया हो। इस बात पर पुलिस भी छानबीन कर रही थी और कुछ हो रहा था। तो आगे इस पाठ में और दूसरे परिच्छेद में क्या हुआ है, क्या बात हुई होगी,
डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी डॉक्टर का अपहरण के बारे में हमें बताएंगे कि डॉक्टर भटनागर कहाँ गए हैं, क्या हुआ होगा, वो हम सब आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।